हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नर्सिंग इज ऑनेस्टी। तो इससे पहले हमने स्टडी किया था ब्रेस्ट एंड लैक्टेशन का टॉपिक, जिसमें हमने क्रॉस सेक्शन ऑफ लैक्टेटिंग ब्रेस्ट स्टडी किया था और ब्रेस्ट मिल्क का फॉर्मेशन कैसे होता है ये भी हमने स्टडी किया था। और मिल्क के और टाइप्स ऑफ मिल्क, ब्रेस्ट मिल्क कौन सा होता है, कोलोस्ट्रम, ट्रांजिशन, मैच्योर मिल्क, हाइड मिल्क, तो ये भी हमने स्टडी किया था। सो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं ब्रेस्ट फीडिंग का टॉपिक। सो इट इज़ द बेस्ट नेचुरल फीडिंग एंड ब्रेस्ट मिल्क इज़ द बेस्ट मिल्क। तो ये नेचुरल फीडिंग है और ब्रेस्ट मिल्क सबसे बेस्ट होता है एक बेबी के लिए, बिकॉज ये ऑल द न्यूट्रिशनल नीड्स को फुलफिल कर देता है। ऑल टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ब्रेस्ट मिल्क में प्रेजेंट रहते हैं और ये इमोशनल साइकोलॉजिकल नीड्स भी इन्फेंट की कंप्लीट कर देता है, क्योंकि यहाँ पर इन्फेंट का मदर से स्किन टू स्किन कांटेक्ट होता है। तो ये हमने कंगारू मदर केयर में भी पढ़ा था। कंगारू मदर केयर के बेसिक 2 कंपोनेंट्स होते हैं, स्किन टू स्किन कांटेक्ट एंड एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। ओके, एडवांटेजेस देख रहे हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग के फ़ायदे क्या क्या हैं, एडवांटेजेस क्या क्या हैं। इट इज़ अ परफेक्ट फूड फॉर इन्फेंट एंड प्रोवाइड टोटल न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग फर्स्ट 6 मंथ्स ऑफ लाइफ। तो पहले 6 महीने लाइफ के जब एक बेबी होता है, ठीक है, वो एक्स्ट्रा यूट्राइन एनवायरनमेंट में जैसे ही एंटर करता है तो ब्रेस्ट मिल्क एक ऐसा फूड है जो उसकी बेसिक न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है ड्यूरिंग फर्स्ट 6 मंथ्स। 6 महीने तक इंस्टेड ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग किसी भी फूड की बेबी को नीड नहीं होती है, ठीक है, वाटर की भी नीड नहीं होती है। न्यूट्रिटिव वैल्यू देखते हैं इसमें। फर्स्ट एडवांटेज है न्यूट्रिटिव वैल्यू। ब्रेस्ट फीडिंग की एडवांटेज है कि उसमें न्यूट्रिशनल जो वैल्यूज़ हैं वो कंप्लीट होती है, ठीक है। जैसे कंटेन्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स, इसमें सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे आपको। इंक्रीज होता है इसमें हाई इन लैक्टोज एंड गैलेक्टोज। तो लैक्टोज एक एंजाइम होता है जो ब्रेस्ट मिल्क में प्रेजेंट होता है, और गैलेक्टोज, तो ये गैलेक्टोज भी इसमें हाई रहता है ब्रेस्ट मिल्क में। ऑल एसेंशियल जो अमाइनो एसिड्स हैं वो भी ब्रेस्ट मिल्क में रहते हैं। ओके, पॉली अनसैचुरेटेड फैट, जो ब्रेस्ट मिल्क होता है वो पॉली अनसैचुरेटेड फैट होता है, उसके अंदर कोई भी सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड फैट नहीं होता है, पॉली अनसैचुरेटेड फैट होता है। ओके, नेक्स्ट है जो कि इजीली डाइजेस्टेबल होता है बेबी के लिए। विटामिन, मिनरल्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, वाटर, ये सब होता है ब्रेस्ट मिल्क के अंदर, जो कि इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की मैच्योरिटी में हेल्प करता है, ठीक है, इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को मैच्योर बनाने में हेल्प करता है। नेक्स्ट हम बात करें, नेक्स्ट जो इसके एडवांटेज है वो है डाइजेस्टिबिलिटी। तो इजीली डाइजेस्टेबल हो जाता है और इसके अंदर 2 प्रोटीन ऐसे मिलते हैं जिसे हम बोलते हैं लैक्टोएल्ब्यूमिन एंड लैक्टोग्लोब्यूलिन। तो लैक्टोएल्ब्यूमिन एंड लैक्टोग्लोब्यूलिन प्रोटीन क्या करते हैं, कर्ड का फॉर्मेशन करते हैं। आपने देखा होगा वो जब एक छोटा बच्चा होता है, कर्ड का मतलब क्या होता है, दही होता है। और जब एक छोटा बेबी होता है, जैसे ही वो ब्रेस्ट फीड करता है, जब उसके बाद हम उसे बर्प कराते हैं, जैसे ही हम उसे बर्प कराएंगे तो वो कर्ड जैसा कुछ अपने मुंह से निकाल देता है, ठीक है। तो हमारे जो मम्मी और जो हमारी दादी होती हैं तो वो ऐसा बोलती हैं कि अगर बच्चा दही ऐसा मुंह से निकालता है तो ये अच्छा होता है। इट मीन्स कि उसका जो उसने जो फीड किया है वो डाइजेस्ट हो रहा है, ठीक है। तो डाइजेशन अच्छा होने के लिए ये कर्ड आना ज़रूरी होता है। तो ये किसकी वजह से हो रहा है, प्रोटीन की वजह से होता है, जो कि ब्रेस्ट मिल्क में प्रेजेंट रहता है, लैक्टोएल्ब्यूमिन एंड लैक्टोग्लोब्यूलिन। बट जो फॉर्मूलाज आ रहे हैं उनके अंदर भी अब ये प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है एंजाइम लिपेज, जो है वो भी डाइजेस्टिबिलिटी के लिए अच्छा होता है, इजीली ब्रेस्ट मिल्क डाइजेस्ट हो जाए उसके लिए एंजाइम लिपेज जो है जिम्मेदार होता है उसके पीछे। ओके, फैट डाइजेशन में हेल्प करता है एंजाइम लिपेज, ठीक है। साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स क्या क्या है ब्रेस्ट फीडिंग के, तो ये फिजिकल एंड इमोशनल बॉन्डेज जो मदर और चाइल्ड के है उसको प्रमोट करता है। स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट होता है मदर और बेबी का। मेटर्नल बेनिफिट क्या है, मतलब मदर, मेटर्नल वर्ड रिलेटेड है मदर से, तो मदर को ब्रेस्ट फीडिंग के क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं। पोस्टपार्टम ब्लूज या पोस्टपार्टम डिप्रेशन का जो मदर्स शिकार हो जाती है वो चांसेस जो है पोस्टपार्टम ब्लूज होने के यहाँ रिड्यूस हो जाएंगे। जब वो ब्रेस्ट फीड कराएगी तो स्किन टू स्किन कांटेक्ट होगा मदर का, बेबी का,
जिससे उनका इमोशनल उसे जो मदर है उसे इमोशनल सपोर्ट मिलता है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट मिलता है, तो चांसेस रहते हैं कि पोस्टपार्टम ब्लूज ना हो। रिस्क ऑफ ब्रेस्ट एंड ओवेरियन कैंसर ऑफ मदर, तो यहाँ पर रिस्क रिड्यूस हो जाता है किसका, ब्रेस्ट एंड ओवेरियन कैंसर होने का मदर को। इम्प्रूव स्लिमिंग ऑफ द मदर, मदर स्लिम होती है क्योंकि जो भी एक्स्ट्रा फैट होता है, जो भी एक्यूमुलेट हुआ होता है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी, तो वो यहाँ पर क्या हो जाता है, उस फैट का एब्जॉर्प्शन होना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट है टाइम सेविंग फॉर मदर, तो मदर के लिए एक टाइम सेविंग मेथड है ये ब्रेस्ट फीडिंग, इससे मदर का टाइम सेव होता है। अच्छा, फैमिली एंड कम्युनिटी को क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं, जैसे सेविंग ऑफ मनी, टाइम एंड एनर्जी। अगर हम फॉर्मूला प्रिपेयर करते हैं, फॉर्मूला परचेज करते हैं, ब्रेस्ट मिल्क नहीं देते हैं बेबी को, तो उससे क्या होगा, ठीक है, एक्सपेंसेस होंगे हमारे। अगर हम ब्रेस्ट मिल्क बेबी को प्रोवाइड कराते हैं तो हम इन तीनों चीज़ों को सेव कर सकते हैं, जैसे मनी को सेव कर सकते हैं, एक्स्ट्रा मनी हमारी नहीं जाएगी फीडिंग के ऊपर, मतलब फॉर्मूला फीडिंग पे, और टाइम भी नहीं जाएगा बिकॉज फॉर्मूला फीडिंग को प्रिपेयर करने में टाइम भी जाता है, हमारी एनर्जी भी जाती है। एक्सपेंडिचर ऑन कॉन्ट्रासेप्शन आर रिड्यूस्ड, तो कॉन्ट्रासेप्टिव जो भी यूज़ करते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, तो उन कॉन्ट्रासेप्शंस पे भी हमारा एक्सपेंडिचर नहीं जाएगा। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स में ब्रेस्ट फीडिंग को भी इंक्लूड किया गया है। जब तक एक मदर अपने बेबी को ब्रेस्ट फीड कराती है तब तक उसे प्रेगनेंसी होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, ठीक है, तो तब तक वो कंसीव नहीं कर पाती है। ओके, सो अब हम देख रहे हैं इंडिकेशन ऑफ एडिक्वेसी ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। तो कौन कौन से ऐसे इंडिकेटर्स हैं जो हमें ये बताते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो एडिक्वेट हो रही है, एडिक्वेटली हो रही है, मतलब बहुत अच्छे से बेबी जो है वो ब्रेस्ट फीड कर रहा है। तो ऐसे कौन से इंडिकेटर्स हैं, ठीक है, जो हमें ये बताते हैं। ऑडिबल स्वेलोइंग साउंड ड्यूरिंग द फीड, जब बेबी ब्रेस्ट फीड कर रहा है तो हमें कुछ ऐसी स्वेलोइंग जैसी साउंड सुनाई देगी, ठीक है। लेट डाउन सेंसेशन इन मदर्स ब्रेस्ट, मदर ब्रेस्ट के अंदर मदर को सेंसेशन फील होगी जिसे हम बोलते हैं लेट डाउन सेंसेशन। तो हमने ब्रेस्ट एंड लैक्टेशन के टॉपिक में स्टडी किया था लेट डाउन रिफ्लेक्स क्या होता है, ऑक्सीटोसिन रिफ्लेक्स होता है। तो लेट डाउन रिफ्लेक्स में क्या होता है, जैसे ही बेबी मदर के निप्पल तक पहुंचता है, ठीक है, जैसे ही मदर को सेंसेशन आने लगती है कि बेबी जो है वो सक कर रहा है निप्पल को, वैसे ही ये जो इम्पल्सेस हैं हमारे ब्रेन तक जाती हैं और हमारा ब्रेन जो है वो हाइपोथैलेमस को एक्टिवेट कर देता है, स्टिमुलेट कर देता है कि वो ऑक्सीटोसिन प्रोड्यूस करे। अब जितना ऑक्सीटोसिन प्रोड्यूस होगा उतनी ब्रेस्ट मिल्क की सिक्रीशन होगी, ठीक है, उतना ही ब्रेस्ट मिल्क सिक्रीट होगा, उससे उतना ही ज़्यादा ब्रेस्ट मिल्क सिक्रीट होगा। तो लेट डाउन सेंसेशन अगर मदर ब्रेस्ट में आ रही है, इट मीन्स कि मिल्क भी इनफ बेबी को मिलेगा एंड ब्रेस्ट फीड भी एडिक्वेट होगी। ब्रेस्ट इज़ फुल बिफोर फीड एंड सॉफ्टर आफ्टरवर्ड, कि जो ब्रेस्ट थी वो पहले हमें फुल फील हो रही थी, बट जैसे ही बेबी ने फीड किया उसके बाद सॉफ्ट हो गई, इट मीन्स बेबी ने अच्छे से ब्रेस्ट फीड किया है। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंट सॉफ्ट बाउल मूवमेंट्स 3 to 8 टाइम्स इन 24 आवर्स। अगर 24 आवर्स में बेबी 3 से 8 बार स्टूल पास करता है, इट मीन्स कि जो ब्रेस्ट फीड है वो एडिक्वेट ले रहा है। एवरेज जो वेट गेन होगा वो 18 to 30 ग्राम्स पर डे अगर बेबी का हो रहा है, इट मीन्स एडिक्वेट है ब्रेस्ट फीडिंग, ठीक है, ब्रेस्ट फीड बेबी एडिक्वेटली कर रहा है, अच्छे से कर रहा है। और यूरिन जो बेबी पास करता है वो 6 to 8 टाइम्स पर डे होना चाहिए अगर वो ब्रेस्ट फीड अच्छे से कर रहा है तो। नेक्स्ट है बेबी स्लीप्स वेल एंड डजंट क्राई फ्रीक्वेंटली, ठीक है, बेबी अच्छे से सो रहा है और क्राई भी नहीं कर रहा है, इट मीन्स कि बेबी का जो है वो टमी फुल है। बेबी हैज़ गुड मसल टोन एंड हेल्दी स्किन, तो ये भी एक इंडिकेटर है कि ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो एडिक्वेटली हो पा रही है। ओके, सो ब्रेस्ट फीडिंग की क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हैं, कौन सी कंडीशंस में हमें ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराना है, ठीक है, ब्रेस्ट फीड नहीं कराना है। रेडियोथेरेपी अगर मदर ले रही है तो उस केस में भी ब्रेस्ट फीडिंग कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहती है। अर्गट थेरेपी है, लिथियम थेरेपी है, एंटी मेटाबोलाइट्स थेरेपी है। तो इन सब थेरेपीज़ के अंदर अगर ये सब थेरेपी, इनमें से अगर कोई थेरेपी मदर ले रही है तो उस केस में ब्रेस्ट फीडिंग कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहेगी, नहीं देनी है। नेक्स्ट है कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं ब्रेस्ट फीडिंग के अंदर, ठीक है, जो एक एडिक्वेट ब्रेस्ट फीडिंग नहीं होने देंगी। बेबी हु डजंट सकल, कोई ऐसा बेबी है जो सक नहीं कर पा रहा है, या तो पोजिशनिंग प्रॉपर पोजीशन में नहीं है, बेबी एंड मदर प्रॉपर उनकी पोजीशनिंग नहीं बन पा रही है, या फिर हो सकता है कि कोई कंजेनाइटल डिफेक्ट हो, बेबी को कोई कंजेनाइटल डिफेक्ट हो, जैसे क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट,
क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट आपने स्टडी किया होगा पीडियाट्रिक नर्सिंग में कंडीशन, कंजेनाइटल एनोमलीज के टॉपिक के अंदर आता है ये। तो क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट में क्या होता है, रूट एंड सकिंग रिफ्लैक्स अच्छे से नहीं हो पाता है, ठीक है। तो रूट एंड सकिंग रिफ्लैक्स अगर अच्छे से नहीं होता है तो उसमें क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट में रूट एंड सकिंग रिफ्लैक्स अच्छे से नहीं हो पाता, तो बेबी अच्छे से फीड नहीं कर पाता है। नेक्स्ट है, अगर मदर की इन्वर्टेड निपल है, इन्वर्टेड निपल अगर मदर में है, ठीक है, ये प्रॉब्लम अगर मदर को है तो हम 10 ml की सिरिंज यूज़ करेंगे, यूज टू ड्रॉ आउट द निपल। देन बेबी को हमें ब्रेस्ट फीड करा देना। ओके, श्योर निपल्स हो सकती हैं, ठीक है, निपल्स में इन्फेक्शन हो सकता है, तो इस केस में हमें मॉइस्चराइज करना है। जो लास्ट में हाइंड मिल्क आना स्टार्ट हो जाएगा, कॉम्पोजिशन जब मिल्क की चेंज हो जाएगी, कंसिस्टेंसी जब मिल्क की चेंज हो जाएगी, क्योंकि फर्स्ट जो मिल्क आता है वो कोलेस्ट्रॉम होता है, हाई इन प्रोटीन होता है, प्रोटीन वैल्यू उसमें ज़्यादा होती है, दैट्स वाई वो थोड़ा सा थिक होता है और येलोइश इन कलर होता है। बट लास्ट में जब कंसिस्टेंसी चेंज होकर वो हाइंड मिल्क तक पहुंच जाता है तो वो वाटरी हो जाता है, प्रोटीन कंसिस्टेंसी उसमें कम रहती है और वो एज अ मॉइस्चराइजर का काम करेगा, तो वो हम श्योर निपल पे अप्लाई कर सकते हैं। ब्रेस्ट एब्सेस हो सकता है, बहुत सी मदर्स होती हैं जो कि हॉस्पिटल्स में नर्सेज जब ब्रेस्ट फीड कराने आती है बेबी को, बाई चांस किसी का सी सेक्शन हुआ है तो खुद से इतनी मदर कैपेबल नहीं है कि वो बेबी को फीड करा पाए, तो नर्सेज अगर आती हैं टू हेल्प द बेबी टू ब्रेस्ट फीड, तो मदर रिग्रेट कर देती है, ठीक है। अगर मदर रिग्रेट करेगी हॉस्पिटल में, और कुछ मदर्स डिनाई कर देती हैं, कुछ मदर्स डिनाई करती हैं ब्रेस्ट फीडिंग से कि अभी मैं ब्रेस्ट फीड बेबी को नहीं कराऊंगी, या कुछ मदर्स को ये होता है कि बाद में ब्रेस्ट फीड कराना है, या फिर वो भी कंफर्टेबल फील नहीं कर रही होती, उनका सी सेक्शन हुआ होता है, तो ब्रेस्ट एब्सेस होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। ब्रेस्ट का एब्सेस हो जाता है, ब्रेस्ट में एब्सेस बन जाता है, एब्सेस का मतलब होता है ब्रेस्ट में इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है, ब्रेस्ट में इन्फेक्शन हो जाता है, और उसके लिए हमें मदर को एनाल्जेसिक्स, एंटीबायोटिक्स प्रोवाइड कराने पड़ते हैं। बाद में क्या प्रोवाइड कराने पड़ते हैं, एनाल्जेसिक्स एंड एंटीबायोटिक्स। और कुछ मदर्स को नॉलेज नहीं होती है, तो वो एक साइड से ही वन साइड से बेबी को फीड कराती है, वन साइड से नहीं कराती है, तो जो सेकंड ब्रेस्ट है, ठीक है, उसमें भी क्या रहता है, एब्सेस होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं अगर हम एक साइड से ही ब्रेस्ट फीड कराएंगे तो। नेक्स्ट है वर्किंग मदर, अगर मदर वर्किंग है तो मदर के पास इतना टाइम नहीं है कि वो बेबी को ब्रेस्ट फीड करा पाए। ओके, सो आई होप आपको ब्रेस्ट फीडिंग का टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ होगा। कोई भी क्वेरीज है तो मुझे कमेंट डाउन कर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना नोटिफिकेशंस के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।